Good evening, student. So, beta, today I'm going to start a chapter, new chapter. That's the chapter number 4th of 11th standard. That the name of the chapter is chemical bonding. So, today, beta, our day is day 1. Date you can note down 14/10/25. Standard 11 science. Subject is chemistry. Chapter number 4th. The name of the chapter is chemical bonding. Right? You can note down. टुडे माय टॉपिक नेम इज केमिकल बॉन्ड. आज बेटा मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है बेटा? सिंपली हम बात करें बॉन्डिंग की. बॉन्डिंग में क्या होता है? जब हमारी रिएक्टिव स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके क्या बना देती है? एक बॉन्ड बना देती है. अब केमिकल बॉन्ड हो है क्या? जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो एग्जिस्ट करती है दो ऑपोजिट चार्जेस में. किसमें? दो ऑपोजिट चार्जेस. दो ऑपोजिट चार्जेस जो आ रहे हैं वो आपके कैटायंस और एनायन हो सकते हैं. उन दोनों को हम मिलके एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज आयंस. सो केमिकल बॉन्ड में जब आप डिफाइन करो बेटा, आपने सिंपली स्टार्टिंग करनी है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. किसके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. किस किस के बीच में? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. वो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं? आपके एटम हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं. राइट. सो हमारे पास वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को होल्ड करके रखती है एक दूसरे के साथ, मतलब बाइंड करके रखती है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड. ओके. सो यू हैव टू नोट डाउन अट्रैक्टिव फोर्स. अभी बताया ना मैंने अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि एक कैटायन होगा एनायन होगा तभी एक दूसरे में अट्रैक्शन आएगी, तो भी एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर. राइट. हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एज आई टोल्ड यू दो चीजें मैंने बताई आपको, वेदर यू हैव अ एटम और वेदर यू हैव आयंस. चाहे एटम और आयंस जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे. जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं किसी अट्रैक्टिव फोर्स से, उस अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड. राइट. सो दैट इन दोनों को हमने क्या किया? एटम्स को, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को होल्ड करके रखा है एक साथ में इन द डिफरेंट केमिकल स्पीशीज. दैट इज योर केमिकल बॉन्ड. तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं? केमिकल बॉन्ड हमारा है क्या? केमिकल बॉन्ड बेटा होता है हमारा द अट्रैक्टिव फोर्स which hold the various chemical constituent atom, ions, etc. together in the different chemical species. This is all about your chemical bond. अब बेटा chemical bonding के लिए एक scientist है जिसका नाम था Cauzel Lewis. What is the name of that? The name of that scientist is Cauzel Lewis. So Cauzel Lewis ने बेटा approach दी chemical bonding के लिए. So next I will going to explain you this Cauzel Lewis approach to chemical bond. बेटा इस नाम के साइंटिस्ट ने, Cauzel Lewis ने हमें केमिकल बॉन्डिंग के लिए अपना व्यू बताया. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है? इस थ्योरी में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, बट वो बॉन्डिंग करने का रीजन क्या है? व्हाई दे आर कंबाइनिंग. वो क्यों कंबाइन होते हैं बेटा? वो तो कंबाइन होते हैं फॉर एक्वायरिंग द ऑक्टेट रूल, या फॉर एक्वायरिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट गैस एटम. ओके. सो इसमें करना क्या है? जो केमिकल बॉन्ड हमारा किसी एटम में एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं by losing the electron or gaining the electron. Right. Take part in the bond formation to complete their octet or to acquire the configuration of the nearest inert gas atom. Okay. So just have to note down. हमारे पास क्या बोलना है आपको? ये Lewis approach में, Cauzel Lewis में, कि according to this theory, atom take part in the bond formation to complete their octet or to acquire the कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम. इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल. अब बेटा कोई भी एटम है जब वो आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो वो बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है? वो बॉन्ड बनाने का रीजन ये है कि हर एक एटम बेटा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल. अब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करता है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. क्योंकि ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है? ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है हमारे जो शेल्स होते हैं दैट इज कंप्लीटली फील्ड. मींस इन योर शेल देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे हैं जिसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हो, उसमें एटम की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या गेन करने की है. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट कि विच एटम दैट गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, विच एटम दैट losing the electron, which atom that sharing the इलेक्ट्रॉन. राइट. जैसे लाइक हम सोडियम की बात करें तो सोडियम बेटा ऑक्टेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सोडियम की कौन सी होती है? नियोन होती है ना, क्योंकि उसका 10 एटॉमिक नंबर मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है अप टू नियोन तक, तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ओके. सेम लाइक दैट क्लोरीन, उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी 8. सो इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. तो डिपेंड करता है उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के ऊपर, क्योंकि क्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है आर्गन और सोडियम के नियरेस्ट है
neon. So on the behalf of that, you just have to find, you can easily find which element that gain the electron and which element that lose the electron, which one that will share the electron. Okay, so that is the approach to the chemical bond by the Clausius. तो Clausius ने यही हमें बोला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स जो है जो बॉन्ड में बॉन्ड बनाते हैं वो कैसे एटम बनाएंगे, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी, गेन करने की होगी या शेयर करने की होगी। और ये शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग किस पे डिपेंड करती है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। और ऑक्टेट रूल हमें क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल हमें ये बोलता है द एलिमेंट दैट एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए जो भी हमारे पास टेंडेंसी रहेगी किसी एलिमेंट की, वेदर दैट इज अ गेनिंग, वेदर दैट इज अ लूजिंग और वेदर दैट इज अ शेयरिंग, right? On the behalf of that, there will be a atom that is going to participate in the bond formation. That is your Clausius approach towards your chemical bond, right? So I hope you understand my today's topic, that is your chemical bond, right? And along with that, I also explained the Clausius approach towards your chemical bonding. Okay, so keep watching beta still. If you have any doubt in today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, क्या होगा बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, that's a Lewis symbol. Okay, so in my next video I will explain the Lewis symbol. Keep watching beta. Thanks to all.